जी एज़ यूजुअल एक और नई एल्बम लॉन्च हुई है जो आज ही लॉन्च हुई है। तो हमने कहा क्यों ना कि आज इस लॉन्च से जाते जाते राजा काशिफ साहब को और रुबायत को पकड़ लें और पकड़ के थोड़ा सा उनके इस जो उन्होंने आज एक एल्बम लॉन्च की उसके बारे में कुछ पूछे। तो फॉर्चुनेटली ये यहाँ पे मौजूद थे और स्पेशली हमने इनको कॉल किया एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा मुख्तसर, लेकिन ये अपने एल्बम के बारे में कुछ आपको बताएंगे जो उन्होंने आज लॉन्च की। उसमें सबसे खासियत जो अच्छी बात यह है कि उस लॉन्च में बंगाली सॉन्ग्स भी हैं, उर्दू भी हैं, हिंदी भी हैं, मिक्स एक एल्बम बनी है। तो चलें राजा काशिफ साहब के पास ही चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो इस एल्बम को किया है वो किस लेवल पे लाके और किस तरीके से इसको जो उनकी सोच आई इसके लिए वो कैसे उन्होंने किया। तो राजा काशिफ साहब से पूछते सर कैसे हैं आप? दोबारा अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा क्यों ना आपकी नई एल्बम के बारे में पूछे, क्योंकि एक तो वो पहला जो आपका एक गाना था वो तो चलें एक पैट्रियोटिक गाना था, लेकिन ज़रा आप इसके बारे में कुछ बताएं। ये जी भाई, ये एक बड़ी हर आदमी कहता है अपना काम अच्छा है। ये इसमें हमने पूरी कोशिश की इसको और अच्छा बनाने की। पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इसमें पश्तो भी हम दोनों ने उसमें वो भी किए जो एक नई चीज़ है। पश्तो भी एंड बल्कि एक काम करते हैं एंटरटेनिंग हो जाएगा, वो पश्तो की लाइनें सुना दे, लोग हैरान होंगे। राशा ओ जालाना गोरमस्ता खुबूना हर वक्ता यादूना हर वक्ता ख्यालूना। और ये पश्तो और हम प्रॉपर हमारे जो शायर हैं नईम हैदर साहब, वो है ही बख्तून, तो पश्तो भी, उर्दू भी, पंजाबी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इसमें एक फ्यूजन एल्बम तो है, लेकिन लैंग्वेजेस की फ्यूजन करना ये एक बड़ी अहम चीज़ थी। शाहीन भाई जो हमारे साथ बैठे हैं, अगेन ये बंगाली कम्युनिटी से है। बंगाल पैराडाइज इनका एक बड़ा सुरीला रेस्टोरेंट है, लेकिन बेसिकली ये है कि ये म्यूज़िक के मारे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है बंगाली कम्युनिटी का या हिंदी कम्युनिटी का या पंजाबी कम्युनिटी का जिसको ये सपोर्ट नहीं करते। एंड उम्मीद करता हूँ कि TV7 के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करेंगे। तो ये एल्बम अखियों से दूर हमारा एक बड़ा ही बहुत ही रोमांटिक टाइप गाना है। इसमें बांग्ला भी है, इन्होंने भी गाया है, एंड एक बांग्ला ड्यूएट भी है जो मुख्तलिफ रागों में भी काम किया है। मतलब इसमें एक एक्सपेरिमेंटल एल्बम है। इसका नाम हमने 9 मात्रे रखा था, चूँकि मुख्तलिफ बीट्स में भी काम किया गया है। 8.5 मात्रे का एक गाना है। तो ये म्यूज़िक लवर्स के लिए, जो आने वाले म्यूजिशंस हैं उनके लिए भी एक लेसन है, जो कि बहुत आसान करके इस चीज़ को पेश किया गया एंड बड़ी एंटरटेनिंग चीज़ है। ये तो देखिए बंगाली, हिंदी और उर्दू ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने टच पंजाबी चलें वो भी चलता है, लेकिन ये जो पश्तो का टच आपने दिया है और स्पेशली एक बंगाली सिंगर से, जिनके लिए यानी कि हमारा पंजाबी और उर्दू हिंदी को गाना इतने परफेक्शन से वो गा रही हैं, लेकिन जो आपने इनमें ऐड किया है पश्तो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रबाज जी, वी रियली सल्यूट यू कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको निभाया। ऑब्वियसली हम साथ साथ इसकी जब रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम आपका इस सॉन्ग्स को चलता भी रहेगा और उसकी जो पश्तो के अल्फाज हैं, जो उसके लिरिक्स हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को सुनने में आएंगे। तो आप ये सब किस तरह कर लेती हैं? इट्स एक्चुअली आप अगर ट्राई करें तो सब कुछ हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग व्हाट यू ट्राई बेसिकली। देखें जब भी कोई भी चीज़ बनती है, स्पेशली शोबिज़, किसी भी स्पॉन्सर के बगैर, किसी भी आप ये कह लें कि चाहे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हो, इन म्यूज़िक के साथ उसके लवर भी होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मार्केट में लाने में उसकी मदद करते हैं। तो ऑब्वियसली शाहीन साहब हमारे साथ बैठे हैं, एक बिजनेसमैन है, रेस्टोरेंट का इनका काम है और बहुत बड़ा नाम है इनका एक रेस्टोरेंट फील्ड में। तो शाहीन साहब आपको इसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये सपोर्ट करना भी, ये भी एक इबादत है, क्योंकि जो कोई भी काम अच्छा करता है तो उसको सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्या इसका गाने सुनने का शौक है या आप गाना गाते भी हैं? Actually, I'm very bad at singing. Actually, I leave it to the professionals. Whenever we sing him, leave it to the experts. Whenever we sing him, he's always listening songs, and he got every सब गाने याद हैं। Yeah, he remembered all the old songs, even new songs. He listens everything. He listens everything. इतने शायर, इतने नफीस आदमी बिज़नेस में, पहले तो मैं ये देख रहा हूँ, और लेकिन वैसे भी म्यूज़िक फील्ड में भी ऐसे लोग नहीं मिलते। अभी पिछले दिनों में जब गोविंदा जी आए हुए थे तो हमने जो इवेंट्स किए थे, गाना बजाना किया था, तो गोविंदा जी के दिल में इन्होंने जगह बना ली।
और किसी बड़े लेजेंडरी फ़नकार के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता। तो ये है ही प्यारे आदमी। तो हमारे इस पूरे एल्बम में, पूरे प्रोजेक्ट में, पेट्रियाटिक प्रोजेक्ट में भी ये फुल फ्लेज हमारे सपोर्टर हैं। और कभी कभी मैं कहता हूँ कि आदमी सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं होता, कभी कभी आपके साथ नियत से और दिल से जो आदमी हो ना, कि रात के 4 बजे मुझे पता है कि मैं शाहीन भाई को कॉल करूँगा, मेरे कॉल भी अटेंड होगी, वो कहेंगे अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मैं काम, जैसे मैंने आपको कभी कॉल कर लिया, जिमी भाई ये काम करना है, आप हो गए, मुजाहिद साहब हो गए, TV 786 हो गया। मेरा ख्याल है कि जो सपोर्ट मुझे मीडिया से, तमाम मीडिया से मिली है, वो शायद ही किसी आर्टिस्ट को नसीब होती। तो मैं बड़ा शुक्रिया। लंदन में दिस इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया, नोबडी इज़ देयर फॉर यू, बट इधर कोई होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लकी हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत लकी है। ऐसे बंदा नज़दीक है हमारे। आप तो कहते हैं ना TV 786 हर जगह पहुंच जाता है। हाँ। हमारी कोशिश है ऐसे नज़दीक हो सबके। हाँ। और हमारी कोशिश तो ये होती है कि आपको इन्फॉर्म ही पहले किया जाए, और आप ही को इन्फॉर्म किया जाए, तो वो हर जगह सर्कुलेट हो जाती है। एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि देखिए, ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन TV 786 ऑफ कोर्स वैसे तो तमाम, लेकिन स्पेशली आपके लिए भी हम बहुत, जैसे अभी अब सबसे फास्टेस्ट ये TV नेटवर्क है इंटरनेट पे, कि हम 2 घंटे बाद अपनी इंटरव्यू हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई रिपोर्ट हम देते हैं। उसकी खास वजह ये कि आप, ताकि आप लोग बड़े चैनल्स हैं वो भी बहुत बड़ा काम करें, लेकिन हमारी भी कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आप जब चाहें, जहाँ चाहें, 24 आवर, यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब, जस्ट ओपन योर टेलीफोन ऑन TV 786 और आप अपना इंटरव्यू एक दफ़ा नहीं, बार 1000 दफ़ा देखें, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स देखिए, ये हम सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, तो हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो मिलके काम चलता है। मिलके एक गीत गा दें। हाँ चले। 1 2 3। अखियों से दूर जाना नहीं, ए हमनशी दिल आफरी, सुरमई शाम कहने लगी, कल्बो जा तुझ पे कर दूं फिदा, अखियों से दूर जाना नहीं, ए हमनशी दिल आफरी। ऑफ कोर्स अखियों से दूर हम कभी भी नहीं जाएंगे, फिर मिलेंगे इसी तरह एक राजा काशिफ और बादशाह की दूसरी आने वाली एल्बम के साथ, और फिर इसी तरह आपको इनके जो नए एल्बम और उनके गाने हैं उनकी इंट्रोडक्शन देंगे। इसके साथ ही बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। जमशेद रियाज, TV 786 लंदन।